गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम 8th क्लास का साइंस का 16 चैप्टर कर रहे थे, हाफ कर लिए हमने। आज हम आगे से स्टार्ट करते हैं। हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम आगे से करते हैं। परावर्तित प्रकाश ਨੂੰ दोबारा परावर्तित किया जा सकता है। मतलब जब कोई प्रकाश की किरण है वस्तु से आ रही है, वो परावर्तित होकर उसको दोबारा से परावर्तित कर सकते हैं। इसके एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। जैसे हम लोग बाल कटवाने जाते हैं नाई के पास, तो नाई जब बाल काटता है तो हम क्या करते हैं, जो बाल पीछे के जो बाल काटे हुए हैं वो क्या है, हम अगर एक मिरर हम पीछे वाली साइड लगा लेते हैं तो जो प्रकाश की किरणें हैं, यहाँ से जो प्रकाश की किरणें हैं वो इस मिरर पे पड़ रही है, इस मिरर से परावर्तित होकर दोबारा वो इस मिरर पे आएगी और हमें क्या है, जो पीछे का सीन है वो दिखाई देने लग जाता है। तो इससे क्या है कि जो परावर्तित प्रकाश है उसको क्या हम दोबारा से परावर्तित कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बहुप्रतिबिंब। जो बहुप्रतिबिंब का मतलब क्या होता है कि एक वस्तु के बहुत सारे प्रतिबिंब बन जाते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक जो समतल दर्पण होता है उसके अंदर सिर्फ एक प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण किसी वस्तु का एक ही प्रतिबिंब बना सकता है, परंतु ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਦਰਪਣ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੋਜਨ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਣਾਂ ਤੇ झुकाते हैं तो प्रतिबिंब की संख्या वक-वक हो जाती है। मतलब क्या है कि हम दो प्रतिबिंब लेंगे, उनको क्या अलग अलग एंगल पे क्या उनको संयोजन करके झुका के हम देखेंगे, उनके अलग अलग जो है उस टाइम प्रतिबिंब बनेंगे। हमने कई बार देखा होगा, कई जगहों पे हम लोग घूमने के लिए जाते हैं तो एक ही वस्तु की क्या है बहुत सारे ऐसे प्रतिबिंब हमें बनते हुए दिखाई देते हैं। तो वो कैसे दिखाई देते हैं, हम इसका ये फॉर्मूला हमारे पास एक वक वक कोना ते बन वाले प्रतिबिंब की संख्या कहते हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। मान लो हमने दो मिरर लिए, उनको हमने 90 डिग्री के एंगल पे ऐसे क्या कर दिया, झुका दिया, उनको रख दिया, या 45 पे रख दिया, 30 पे रख दिया, तो उनमें प्रतिबिंब की जो संख्या है उनको हम कैसे पता करें कितनी संख्या बनती है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 360 बटा थीटा माइनस 1। थीटा का मतलब क्या है कि जितने एंगल पे हम दो मिरर को आपस में रख रहे हैं, जैसे मान लो 90 पे रख रहे हैं, 45 पे रख रहे हैं, 30 पे रख लिए, तो वो निकाल के उसको उसमें से -1 कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है कि मान लो हमने दो जो मिरर है उनको जस्ट किया 90 डिग्री पे किया, तो उनकी प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, 360 हो गया अपॉन 90 -1। 360 इसको हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, 9 4 जा 36, 4 - 1 3, तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे, 3। कहने का मतलब है कि अगर हम दो मिरर को आपस में से 90 डिग्री के ऊपर एडजस्ट करते हैं तो हमारे पास जो प्रतिबिंब की संख्या वो कितनी बनेगी, 3 बनेगी। इसके अलावा मान के चलो कि यहाँ पे एंगल जो है वो कटता नहीं है, ठीक है, पॉइंट्स में अगर आंसर आ रहा है तो वो जिस भी इंटीजर के पास में होता है, जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ रहा है 4.3 आ रहा है, तो ये किस इंटीजर के पास में है, 4 के पास में है ना, तो हमारे पास एंगल की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। आगे देखो हमारे पास, आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा कि हम लोग अलग अलग मिरर को अलग अलग एंगल्स के ऊपर जब एडजस्ट करते हैं तो हमारे पास प्रतिबिंब की संख्या कैसे बनती है। आगे हमारे पास टॉपिक है कि जो सूरज का प्रकाश है हमारे पास वो किस कलर का होता है, सफ़ेद होता है या रंगीन होता है। हम सब ने देखा होगा कि हम नॉर्मल जब प्रकाश को ऐसे देखते हैं तो हमें लगता है कि क्या है, जो प्रकाश की किरण है वो क्या है, सफ़ेद है, लेकिन एक्चुअल में जो प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलके बना हुआ है। देखो सूरज के प्रकाश की किरण 7 रंगों की बनी होंगी है। ਅਸੀਂ इसनों एक क्रियाकलाप राही दर्शा सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, प्रिज्म है, इसको हम प्रिज्म को लेते हैं। यहाँ से मान लो आपने टॉर्च ली, ठीक है, या फिर जो सूरज का प्रकाश है वो यहाँ पे आ रहा है, या बातें किरण है यहाँ पे आ रहा है, जब यहाँ से आएगा तो जो प्रकाश है वो क्या है, यहाँ पे संगना जो माध्यम है, यहाँ पे विरला माध्यम है, इधर क्या है, संगना माध्यम। ये 9th क्लास में हम लोग 10th क्लास में अच्छे से इसके बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ पे विरला माध्यम है, विरला का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो है जो कण होते हैं वो क्या दूर दूर है और ये संगण है, तो जब प्रकाश की किरण विरले माध्यम से संगने माध्यम के अंदर आती है तो वो क्या है, इसके धार की तरफ ऐसे झुक जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रकाश की किरण आ रही थी, यहाँ पे आई, ठीक है, ये बाद में फिर जो प्रकाश की किरण ने अपना रास्ता चेंज कर लिया, संगने माध्यम से फिर विरले माध्यम में आएगी तो वो क्या विलंब से उधर मुड़ जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम की एक पट्टी लेते हैं हम लोग, उस पर हमें 7 जो रंग दिखाई देंगे। सफ़ेद प्रकाश की किरण थी उसमें हमें 7 कलर दिखाई देंगे। ये 7 कलर कौन कौन से होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। रेड का सबसे कम विचलन होता है और वायलेट ये हमारे पास है। तो ये
हमने इस डायग्राम में देखा होगा कि जो लाल प्रकाश है वो क्या सबसे कम जो मुड़ता है अपने पथ से, और जो वायलेट है वो सबसे ज़्यादा मुड़ता है। इसको हम विबग्योर से क्या है याद कर सकते हैं। तुम्हें पता चल गया होगा कि जो सूरज है वो उसके कितने जो सूरज की किरण में कितने कलर होते हैं, 7, यानी कि सूरज की जो सफ़ेद प्रकाश की किरण है वो 7 रंगों से मिल के बनी हुई होती है। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या बोलते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। आगे हमारे पास कि जो प्रकाश का परावर्तन तक ठीक है हमने पढ़ लिया। आगे कहते हैं हम जो है जो आंख है उसकी रचना कैसे है, कैसे उसके अंदर प्रकाश अंदर एंटर करता है, कैसे किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है। तो हम आंख की रचना के बारे में स्टडी करते हैं। ਅਸੀਂ किसी वस्तु ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ उस वस्तु तो आने वाले प्रकाश साढ़े अखा तक पहुँचता है। हम कर चुके हैं कि जो हमारे पास किसी वस्तु से प्रकाश परावर्तित हो के हमारी आंख तक आएगा तभी हम वस्तु को देख सकते हैं, अदरवाइज वस्तु को नहीं देख सकते। ये हमारी आंख की रचना इसी हिसाब से बनाई हुई है। इसके 3 परत होती है। सबसे पहले होते हैं सेक्लेराइट। ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा कठोर परत होती है जो क्या करती है हमें जो कोई भी चोट वगैरह लगने से ये बचाती है। फिर हमारे पास कोराइड, ये रेटिना। जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो कौन सी परत बनता है, रेटिना के ऊपर बनता है। पित्त बिंदु है, पित्त बिंदु जो प्रकाश के प्रति काफ़ी संवेदनशील होता है, मतलब जो ये क्या करता है आगे प्रकाश नशों तक क्या करता है, जो कोई जो दिमाग तक की सूचना जो है वो पहुंचाता है। आगे होता है अंध बिंदु। अंध बिंदु होता है ये प्रकाश के प्रति बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं होता। उसके बाद में हमारे पास होता है ये लेंस। लेंस होता है यहाँ पे उत्तल जो लेंस लगा हुआ होता है, लेंस के अंदर से जो प्रकाश की किरण एंटर करेगी फिर जाके रेटिना के ऊपर जो हमारे पास है प्रतिबिंब इसका बनता है। जो ये सिलेरी पट्टे हैं ये क्या करते हैं, इसको कंट्रोल करते हैं। उसके बाद में आयरस है। आयरस क्या है, लेंस को इसकी जो बोल सकते हैं जो हमारे पास पुतली है उसको कंट्रोल कौन करता है, आयरस कंट्रोल करता है। उसके बाद में होता है हमारे पास कार्निया। ये कार्निया होती है और ये आंख द्रव, हमारे आंख के अंदर जो द्रव होता है इस आंख के अंदर जो हमारे पास आंख को क्या करता है, सेफ रखता है। ये सिलरी पट्टे होते हैं। पूरा डायग्राम आपने आइस का बनाना है। ये आंख की हमारे पास रचना है। यहाँ से देखो हम पूरी एक्सप्लेन कर चुके हैं लेकिन फिर भी हम आंख के बारे में यहाँ पे पढ़ लेते हैं कंप्लीट। क्या क्या काम हमारी आंख के अलग अलग पार्ट के हैं। अब गोलाकार हुंदी है ते भारी परत सफ़ेद हुंदी है। पारदर्शी अगले भाग नूं कार्निया कहते हैं। ये हम लोग कर चुके हैं। जो ये आगे वाला पार्ट होता है पारदर्शी उसको हम क्या बोलते हैं, कार्निया बोलते हैं। कार्निया के पीछे गाढ़े भाग नूं आयरस कहते हैं। आयरस विच एक छोटी चीत हुंदी है जिसनों असीं पुतली कहते हैं। हाँ, ये हमारे पास आयरस होता है, ठीक है। आयरस के अंदर ये छोटी सी उसको जीत होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुतली बोलते हैं। पुतली नूं कंट्रोल कौन करता है, आयरस करता है। आयरस अख नूं रंग प्रदान करता है, मतलब हमारी आइस को जो कलर, जैसे बोलते हैं किसी की आंख भूरी है, ठीक है, किसी की नीली है, किसी की काली है, तो ये सब हमारे पास जो कलर है वो कौन प्रोवाइड करता है, हमारे पास है आयरस प्रोवाइड करता है। पुतली पीछे लेंस लग्या हुंदा है जो केंद्र विच मोटा हुंदा है। लेंस ही प्रकाश नूं एक परत रेटिना ते केंद्रित करता है। हम कर चुके हैं कि जो लेंस है उसके अंदर से प्रकाश की किरणें एंटर करेगी और जो क्या करेगी, रेटिना के ऊपर जो है इसका प्रतिबिंब हमारे पास बनेगा। रेटिना अनेक नाड़ी सेलों की बनी होती है। जो हमारे पास रेटिना वो क्या है, अलग अलग जो नाड़ी सेल है उनको उनकी बनी हुई होती है, ठीक है। नाड़ी सेल सूचना नूं दृष्टि नाड़ी राही दिमाग तक पहुँचाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, कोन और रॉड। कोन क्या होते हैं, जो तेज प्रकाश लिए संवेदनशील होते हैं, मतलब जो एकदम से प्रकाश की लाइट हमारे पास पड़ती है उसके प्रति क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं। लेकिन रोड क्या होते हैं, जो कम प्रकाश, जैसे मान लो कहीं अंधेरा है कई बार, ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है हमारे पास ये संवेदनशील होता है। और जो भी कलर है उसकी सूचना कौन पहुंचाता है, रोड पहुंचाता है। कई बार बोलते हैं कि किसी व्यक्ति को जो खास कलर पहचानने की जो शक्ति है नहीं रही तो यही डिफ़ॉल्ट उसमें आ जाता है, उसके रोड वगैरह में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। आगे हमारे पास है कि दृष्टि द निकट बिंदु। अब दृष्टि का निकट बिंदु का मतलब क्या होता है कि जितनी पास पड़ी चीज़ हम लोग ज़्यादा से मतलब अच्छे से देख सकते हैं, मतलब हमारी आंख के ऊपर कोई दबाव न पड़े और उस वस्तु को हम आसानी से देख सके, उसको हम बोलते हैं निकट बिंदु। वो क्या होते हैं, 25 सेंटीमीटर। और दुरेडा बिंदु कौन सा होता है कि जितनी ज़्यादा दूर से दूर वस्तु हम देख सकते हैं, वो क्या होता है, इन्फिनिटिव। अगर हमारी आंख सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दोष नहीं है, तो वो इन्फिनिटिव अनंत तक होती है, मतलब काफ़ी दूर तक हम लोग वस्तु जो वो देख सकते हैं। अब आप लोगों ने ये कंप्लीट चैप्टर हो चुका है हमारा, ये कंप्लीट करना है। इसके रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से डिस्कस करोगे।